सभी माताओं बहनों को नमस्कार। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला है और आपके साथ कुछ गपशप करने का भी मुझे मौका मिला है। आज के जीवन में नई नई टेक्नोलॉजी उन्नति की प्रतीक मानी जाती है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब उज्ज्वला भी हमारी उन्नति की एक प्रतीक बन चुकी है। आज देश में एलपीजी ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और सर्वसुलभ साधन बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों से यह समाज में रहन सहन के स्तर को आसान बनाने और गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ी जाति के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, इन सब महिलाओं को सशक्त बनाने में इसने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब भारत में गरीब से गरीब परिवार का सामाजिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है। देश की आधी जनसंख्या को उनका उचित अधिकार दिलाना हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य रहा है। इसलिए देश की हर रसोई में स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित कराते की दिशा में हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की शुरुआत देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद हो गई थी, लेकिन 2014 यानी करीब करीब 6-7 दशक के बाद भी सिर्फ 13 करोड़ परिवारों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये शुरू में बड़े बड़े लोगों को ही मिलता है, उन्हीं को पहुंचाया गया। समाज में भी जिनके घर में गैस का चूल्हा है उसको बहुत बड़ा माना जाता था। सामान्य व्यक्ति के घर में गैस के चूल्हे की कल्पना नहीं हो सकती। और मैं तो बराबर, मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो कुछ बड़े लोग ऐसी भी बातें करते थे, मैं हैरान हो जाता था। वो कहते नहीं, गैस का चूल्हा नहीं रखना चाहिए, कभी आग लग जाएगी, कभी नुकसान हो जाएगा। तो मैं कभी पूछता था बचपन में कि भाई तुम लोगों के घर में है, गरीब के घर में आएगा तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तो जवाब नहीं देते थे, लेकिन ऐसा भी एक झूठ फैलाया जाता था। आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं। यानी जितना 60-70 साल में हुआ, करीब उतना ही काम हमने 4 साल में कर दिया। उन्होंने पहले जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया, हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है, जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, जो धुएं की जिंदगी गुजारते हैं, जो माताएं बहनें मजदूरी भी करती हैं, रोजी रोटी कमाने में मदद करती हैं, और फिर लकड़ी ढूंढने जाना, खाना पकाना, इतना कष्ट माँ बहनों को होता था, हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। और इसमें भी 4 करोड़ कनेक्शन, ये हमने 10 करोड़ में से 4 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया,
वो पूरी तरह मुफ्त में दिए गए। सरकार ने इसी वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य, पहले हमने सोचा था 5 करोड़ कर लेंगे, लेकिन काम इतना अच्छा हुआ, डिपार्टमेंट के लोग भी लगे, हमारे सभी एमपी लगे, एमएलए लगे, और उसके कारण इतना सफलता मिली, तो अब हमने लक्ष्य 5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ कर दिया। 8 करोड़ बीपीएल परिवारों तक हम पहुंचना चाहते हैं, और जिसे 2020 तक, यानी ऐसा नहीं कि चलो अभी 50-60 साल के बाद, नहीं, 2020 तक, यानी आज से 2 साल के बाद हम इस काम को पूरा कर देना चाहते हैं। और इसके लिए करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त आवंटन कर इसे कुल करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया किया गया है। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है, शायद आप सबने भी, जो स्कूल गए होंगे, माताएं बहनें, उन्होंने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह उन्होंने 1933 में लिखी थी, और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है, और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। मुझे दुख है कि इतनी पुरानी सामाजिक चुनौती को स्वतंत्रता के बाद की सरकारों के लिए उस पर देखने का समय ही नहीं था, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े लोगों का काम करना था। गैस कनेक्शन उनकी प्राथमिक लिस्ट में था ही नहीं, और यही वजह है कि आज़ादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन भी किस तरह मिलते थे, कैसे सांसदों विधायकों से सिफारिश करवानी पड़ती थी, ये आप सब जानते हैं। गरीब तो सोच ही नहीं सकता था उसका घर में कभी गैस का सिलेंडर हो सकता है, वो तो बेचारा हिम्मत ही नहीं करता था। उसको तो जिसके घर में गैस का सिलेंडर, मतलब घर के बाहर जैसे BMW कार खड़ी है और वो जो भाव जगता था, गैस में गैस का चूल्हा है तो भी लोगों को ऐसा भाव लगता था। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों का फल ये हुआ है कि आज देश में हर 100 परिवार में से 81 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, स्वच्छ ईंधन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही हम सभी परिवारों तक खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, आपको अंदाज आएगा। जैसे हम जंगल जाते हैं लकड़ी लाने, फिर लकड़ी से हमें बीमारी होती है, धुआं लगती है, खांसी आती है, तो ये हमारे लिए सुविधा कर दिया गया है। ये एक नहीं, देश की 3.25 करोड़ महिलाओं की आवाज़ है। वो 3.25 करोड़ महिलाएं जिनके लिए सूरज उगने के बाद भी काला अंधेरा होता था, पर अब हर सूरज इनके लिए ये नीली ज्योति लेकर उगता है। 3.25 करोड़ महिलाओं के बच्चे पहले ऐसे ही घुटते थे, पर अब ऐसे पढ़ते लिखते हैं। बच्चा लोग का पढ़ भी पाते हैं और जल्दी जल्दी काम करके हम लोग का तो भी सुधार भी आ गया है। 3.25 करोड़ महिलाएं जो पहले धुएं के साथ गरीबी से भी लड़ती थी, वो आज खुद के पैरों पर खड़ी है। कैसे? जब से 3.25 करोड़ घरों में उज्ज्वला आई है।
और आगे 8 करोड़ महिलाओं को यही खुशियां मिलने वाली है। कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बना। बात साफ है, एक एक गरीब औरत की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। मोदी जी की धन्यवाद जो हमें गैस सिलेंडर दिया, इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा ही हुआ। देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। उज्ज्वला से 4 तरह से जीवन में बहुत लाभ हुआ है और सबसे बड़ा तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जिन जिन रसोई घरों में एलपीजी से चूल्हे जल रहे हैं वहाँ लकड़ी, सूखे पत्तों, गोबर के उपलों या केरोसिन जैसे ईंधनों के उपयोग से छुटकारा मिल चुका है। यानी आज उज्ज्वला ने दी है जानलेवा धुएं से आजादी। नारी शक्ति को धुएं से मुक्ति मिली है। यानी पिछले 4 वर्षों में 10 करोड़ परिवार की महिलाओं और बच्चों को आंख, सांस या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे तो, मेरा तो बचपन ही ऐसा गरीबी में बीता है। मुझे मालूम है हमारी माँ जब खाना पकाती थी तो इतना धुआं हो जाता था, तो कभी वो खुद छत पे जा कर के जो मिट्टी के बने हुए छत रहती थी उसके कुछ नलियां जो रहते थे उसको हटा देती थी और ऊपर एक छेद करती थी, खुद जाती थी ऊपर ताकि धुआं ऊपर चला जाए, ताकि बच्चों को परेशानी। और मैं देखता था कितनी परेशानी से गुजारा करना पड़ता था। नारी को सम्मान और पूरी परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान, यह काम किया है ये उज्ज्वला योजना ने। आर्थिक सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जो महिलाएं घर के कामकाज के अलावा दूसरी आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं, एलपीजी ने उनकी कार्यक्षमता अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी है। उनका जो समय जलावन इकट्ठा करने में बर्बाद होता था, लकड़ी लाना, ये लाना, डिगना लाना, अब वो समय बच गया और उसका उपयोग बाकी जो वो काम करती थी उसमें लग गया। अगर सिलाई का काम करके, मसले पीसने का काम करके या कोई और काम करके उसको जो एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है, अब वो समय ज्यादा मिलने लगा। एक बड़ा काम समाज की दृष्टि से, आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि से हुआ है, दुनिया के लिए हुआ है, और वो है पर्यावरण की सुरक्षा या कि प्रकृति की सेवा। एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, यानी प्रदूषण से मुक्ति। लकड़ी के लिए वनों का कटाव कम हुआ है, पर्यावरण की रक्षा हुई है, प्रकृति की भी सेवा हो रही है। यानी स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ भारत, ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना की सफलता क्या है, यह उन महिलाओं से बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने अपने जीवन में कई बसंत, जिंदगी का हर साल चूल्हा फूंकते फूंकते बिताए हैं। जब से उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव स्पष्ट दिखने लगा है। आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब तक जिन 4 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें 45% लाभार्थी हमारे दलित परिवार से हैं, आदिवासी परिवारों से हैं। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें आंकड़ा बताया गया 3.25 करोड़। मैं बोल रहा हूं 4 करोड़, लेकिन जब मेरा बोलना पूरा हो गया तो उसमें भी संख्या बढ़ गई होगी, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार ये काम विस्तार होता ही चला जा रहा है।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में तो सरकार दलितों, शोषितों को प्राथमिकता दे रही है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 2010 से 2014 के बीच, और ये जानकर के शायद हमारे दलित समाज के जो नेता बन बैठे हैं उनको भी बड़ा आश्चर्य होगा। 2010 से 2014 के बीच जब पहले वाली सरकार थी, तब दलितों को सिर्फ 445 पेट्रोल पंप उनको दिए गए थे। 4 साल में 445। 2014 से 18 हमने अब तक 1200 से ज्यादा पेट्रोल पंप दलित परिवारों को दिए हैं। इतना ही नहीं, 2010 से 2014 जब पुरानी सरकार थी, पहले वाली सरकार थी, दलित भाइयों और बहनों को ये एलपीजी गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करीब 900 दलित परिवारों को मिला था। लेकिन 2014 से 2018 में जब हमारी सरकार आई तो हमने 4 साल में करीब करीब 1300 परिवारों को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं। यानी कहाँ 400 और कहाँ 1300। सरकार इस बात के प्रति बहुत ही गंभीर है कि देश के किसी भी कोने में, चाहे दूर से दूर गांव ही क्यों न हो, कोई भी बिचौलिया किसी गरीब परिवार का हक न मार पाए, इसलिए बीपीएल लाभार्थियों की चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद रखी गई है। उज्ज्वला योजना का सही लाभ मिल सके, इसके लिए हमने एलपीजी पंचायत भी शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के जो उपभोक्ता हैं, ये उनके लिए चर्चा का एक बड़ा विशेष प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और लाभों के संबंध में उन्हें शिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें एलपीजी के उपयोग को लेकर कोई दुविधा ना हो या कोई डर न रहे। इस वर्ष 1 लाख एलपीजी पंचायत आयोजित करने की योजना हमने बनाई है। पंचायत में शामिल होने वालों से उनकी एलपीजी खपत के बारे में जानना और उनके रिफिल प्रयोग को समझाने में मदद मिलेगी। इससे एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस पंचायत के दरअसल 2 तरह का लाभ है। ये तो पता चलता है कि नए उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं क्या है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने नए ग्राहकों के बारे में समझ में को बढ़ाने में मदद मिलती है। पिछले महीने 14 अप्रैल यानी बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती से लेकर इस महीने 5 मई तक जो ग्राम स्वराज अभियान चला, ये बहुत ही सफल हुआ। इस वर्ष 20 अप्रैल को मनाए गए उज्ज्वला दिवस के अवसर पर एक दिन में लगभग 11 लाख एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। लगभग 16,000 उज्ज्वला पंचायतें भी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 लाख लाभार्थियों ने खुद आकर के हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एलपीजी की पहुंच करीब करीब 70% गांवों में 100%, जबकि 81% गांवों में 75% से अधिक है। उज्ज्वला योजना के पूरे कार्यान्वयन में सुरक्षा ये सबसे सर्वोच्च है। यह मूलभूत विचार है। एलपीजी पंचायत के माध्यम से जो प्रतिभागियों को एलपीजी के सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर उपभोक्ता अपने रसोई घर को सुरक्षित एलपीजी उपयोग की स्थितियों के अनुरूप ढाल सकेगी। एलपीजी का उपयोग
बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। आपकी सजगता में ही आपके परिवार की मुस्कान छिपी है। आप सभी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। आपने देखा है कि इस योजना से कैसे आपके जीवन में बदलाव आया है। सरकार की कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनसे अगर आप अब तक नहीं जुड़ी हैं तो उनसे भी जुड़ सकती हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे जनधन के तहत बैंक अकाउंट खुलेगा तो बहुत सुविधा मिलती है, डेबिट कार्ड मिलेगा तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पैसे निकाल पाओगे, बचत कर पाओगे। इसी तरह 12 रुपये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 90 पैसे वाला पर डे, एक दिन में 90 पैसे प्रीमियम वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके और आपके परिवार को सुरक्षा का कवच भी उपलब्ध कराता है। जो लोग अभी भी शौचालयों से वंचित है, आप उन्हें भी जगाने का काम कर सकती हैं। जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वो इसका भी लाभ उठा सकती हैं। अगर उज्ज्वला के चलते आपका समय बच रहा है तो उस समय के सदुपयोग के लिए भी सरकार के पास बहुत सारी योजना है। मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर आप अपना स्वयं का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझसे कुछ अपने अनुभव बताना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, और आपसे साथ बातें करते करते मैं भी जरूर कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप एक बार शुरू करें तो पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। बताइए सुष्मिता जी, मयूरभंज से बोल रही हैं। नमस्कार। नमस्ते। सुचिस्मिता कवाटो, दुग्धग्राम, जिला मयूरभंज। हाँ बताइए। सुचिस्मिता कवाटो, जिला मयूरभंज, ग्राम दुग्धा। कब से मिला आपको एलपीजी कनेक्शन सुष्मिता जी? ग्यास दीदी कठू जानी पड़े सुनवा पड़े कब मिला? 2-5 रे। अच्छा, तो आप रेगुलर गैस सिलेंडर मिल जाता है जब खाली हो जाता है तो? हाँ। अच्छा, किसी ने बीच में पैसा नहीं खाया ना आपसे? किसी ने ऐसा नहीं किया मुझे 200 रुपया दोगे तो मैं दूंगा? ना कहीं पैसा नहीं ना दी। किसी ने नहीं दिया ना? हाँ, कभी किसी बिचौलियों को 1 रुपया देना नहीं है। और अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है तो आप मुझे चिट्ठी भेज दीजिए। ना कहीं पैसा नहीं ना दी। गैस दी आसी बुझेवारू हमको आन की घर कनेक्शन दे गले। हम लोग ये जो गैस दी, सर नमस्ते। नमस्ते। हम लोग ये जो गैस दीदी है, मयूरभंज का उज्ज्वला का गैस दीदी, वो इनके पास आए और इनसे डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके लिए और गैस पहुंचाने में इनको मदद किए। इससे फर्क क्या पड़ा? पहले जब गैस का चूल्हा नहीं था, अब चूल्हा आ गया, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? आगुरी जेतरे गैस नथिला हमें चुली रे रोषेई कला को अध्य समय हमरो चल जाउतला। हमें अन्य काम किछि कर पनथले। गैस हला पाखरु घंटा कर जति रोषेई सरी अछु किछि समय बाहर कला परे हमें पिला छुआ को पई अधिक टाइम दे पाछे, पाठ पढ़ार समय दे पाछे छुआ को पई। पहले जब इनके पास गैस नहीं था तो दिन में आधा टाइम इनका चूल्हा जलाने, खाना बनाने में बीत जाता था, तो ये अपने बच्चे और परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे। अभी जब इनको उज्ज्वला में कनेक्शन मिल गया तो बहुत जल्दी खाना बना पाते हैं और अपने बच्चे और अपने घर में टाइम दे पाते हैं। अभी अच्छा, पहले जब लकड़ी का चूल्हा था तो बहुत चीजें नहीं बना सकती थी, बहुत ही कम
जो लकड़ी के चूल्हे हुआ। अब तो आप नई नई वैरायटी बनाती होगी, बच्चों को खाना भी अच्छा लगता होगा, नई नई चीजें सीख ली होगी आपने। चुली रे पानी पसी होतला, अधे समय रे काठ जळु नथिला, माने चुली रे धुआं होतला, छुआ माने टाइम रे खाइबा पई पाउ नथिले, विरक्त हो जाउथिले, बहुत असुविधा होतला। जब सर बारिश के मौसम होता है तो इनके मिट्टी के चूल्हे में पानी भर जाता था और काठ जो भीग जाता था वो भी जलता नहीं था। उनके बच्चे लोग बारिश के मौसम में खाना भी नहीं खा पाते थे, भूखे रहते थे। तो आप ये बोल रहे हैं अगले जो बारिश का मौसम आ रहा है तो हम लोगों को ये परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा कि अब आप कुछ नई चीज बच्चों को खिलाती है कि वो पहले लकड़ी वाले चूल्हे पर जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी बनाती थी वही खिलाती है? हाँ, छुआ माने जहा चाहुचंती जते बेले कहउचनी मां हमको एटा हमको बनै कि दियो, हमें ताहा बनै परछे, हमर कम समय रे हमें सांग सांग जे एटा करि कि दियो हमें करि परछे। बहुत हमको होचु एलपीजी उज्जवला गैस बहुत हमको सुविधा देला। जो बच्चा उनको जो भी कुछ मांगता है, मम्मी ये दे दो वो दे दो, तो तुरंत ये बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं और बच्चा भी खुश रहा। और ये आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके दौरान जो एलपीजी उनके पास पहुंचा है, इससे ये और उनके परिवार बहुत उपकृत हुए हैं। तो आप कौन सी चीज ऐसी बढ़िया बनाती हो जो आपको बच्चों को खाना अच्छा लगता है? वो कौन कौन सी चीज सबसे प्यारी है आपके बच्चों को? छुआ मानकु बेसी भल लागे मैगीटा खाइबा पई, चाउमीन बनै कि देले सेटा को बेसी और इनको मैगी चाउमीन चटपटा मैगी बनाती हो? पॉलिशटा करियो पई कि उषुम पानी रे निहाती दरकार, सेटा भी माने चुली रहे नेक्स्ट धुआ होबो, छुआ को कंचा पान लगला खराब हो और जाता जो हॉर्लिक्स बनाते हैं अपने बच्चे के लिए तो पानी गर्म करना पड़ता है, तो फटाफट करके दे पाते हैं बच्चे लोगों को। तो जो चूल्हे के धुआं में वो चूल्हे जलाओ गर्म करो, ये बहुत दिक्कत होता था सारे लोगों को। अब तो पति देव भी जब चाय मांगते होंगे तुरंत चाय दे देती होंगी, तो घर में झगड़े भी कम होते होंगे। हाँ, अभी वो भी समस्या हम लोग के हल हो गए। तो आप सब खुश हैं? खुशी अच्छा? हाँ, बहुत खुशी अच्छे। तो आपके बगल में जो लोग बैठे हैं वो भी खुश हैं? हाँ, बहुत खुशी अच्छे। खुश हैं? तो आप आशीर्वाद देंगे मुझे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सार मोर बहुत टाइम बंचुची, मु किछि करिबा पई चाहूची, जहा पड़े किछि मिलिले मु निहाती करबी, सेति कि आपन जदी मते देबे मु बहुत खुशी हेबी। सर ये बोल रहे हैं एलपीजी यूज करने के बाद इन लोगों के पास सफिशिएंट इनके पास टाइम बच रहा है, जो ये कुछ करना चाहती है काम धंधा, जो अपने संसार के रथ आगे बढ़ाने में अपने पति को मदद करना चाहते हैं, तो वे कुछ उनके मतलब उनके उपाय कुछ कर दीजिए, आपको हेल्प मांग। देखिए, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। यही विचार मैं चाहता हूं हर बहन में पैदा होना चाहिए कि भाई अब गैस का चूल्हा आ गया, पहले लकड़ी इकट्ठा करना, ये करना, कभी लकड़ी जलती नहीं थी, बारिश में परेशानी होती थी, अब ये समय बच गया है। इस समय का क्या उपयोग करना? एक, पहले आप अपने बच्चों पर कम ध्यान दे पाते थे, अब जितना ज्यादा बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं देना चाहिए। आर्थिक एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए आपके लोगों को टिफिन पहुंचाने का काम शुरू करें। 5 लोग 6 लोग जो सरकार में नौकरी करने के लिए बाहर से आते हैं, प्राइवेट नौकरी करने के लिए आते हैं, तो उनको खाने की तकलीफ होती है। अगर आप उनको खाने का टिफिन पहुंचाने की सर्विस शुरू करें, गैस का चूल्हा है, आप खाना पका सकती हैं, 3 लोग 4 लोगों को टिफिन पहुंचाएं तो आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और घर में नई नई चीज़ खाना पक जाएगी। तो आपके पास समय है, समय का बहुत अच्छा उपयोग आप कर सकती हैं। और मैं चाहूँगा दूसरा एक काम हमारे यहाँ करना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जो पसंद होता है वही हम खिलाते रहते हैं। उनका वजन कैसे बढ़े, उनकी ऊंचाई कैसे बढ़े, वो जल्दी, बिल्कुल हमारी बेटी भी हो तो वो एकदम से दुबली पतली ना हो, हमारा बेटा हो वो भी दुबला पतला ना हो, तो वो खाना मिले जो उसके शरीर के लिए उपयोगी हो। कभी क्या होता है, खर्चा तो हम करते हैं लेकिन बच्चे को जो पसंद आए वो करते हैं। अब जैसे आपने बता दिया मैगी, अब वो सब्जी खाता ही नहीं होगा, अगर सब्जी नहीं खाता होगा तो क्या होगा। और इसलिए आप भी अपने रसोई घर में अब समय बचा है तो ऐसी चीज़ें लोगों से पूछ करके बच्चों को वो खिलाएं जिससे बेटी का शरीर भी मजबूत हो,
बेटे का भी शरीर मजबूत हो, उसका वजन भी बढ़े, उसका खून भी बढ़े। आप देखिए, आपका बुढ़ापा और उनका बुढ़ापा सब अच्छा जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मयूरभंज की सभी बहनों को। अब कौन है? हाँ बताइए। छत्तीसगढ़, रायपुर से। नमस्कार सर। नमस्ते। बैठिए 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 मीना जी। हाँ बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ला हमारे तरफ ले जय जोहार प्रणाम करत। जय जोहार सभी छत्तीसगढ़ के बहनों माताओं को, जय जोहार। मोर नाम मीना निर्मलकर है। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिला के सारा गांव के रहिया हरम। हाँ बताइए। और खेती मजदूरी काम करता हूँ सर। हाँ। गैस का चूल्हा कब मिला? मोला 2016 में अगस्त महीना मिली से सर। तो अभी अभी कितना महीना चलता है एक गैस का सिलेंडर? 1 महीना में 1 ठो सिलेंडर लग जाते सर। अच्छा। और घर में सुबह चाय गैस पे बनाती हैं, दोपहर को खाना गैस पे बनाती है, शाम का खाना गैस पे बनाती हो? हाँ, हैं? हाँ। तो बच्चे क्या कहते हैं? पहले लकड़ी से चूल्हे से जलाती थी और अब गैस का चूल्हा आ गया, तो तुम्हारे बच्चे क्या कहते हैं तुम्हें मीना? बहुत खुश हो जाते सर। हैं? कि अरे वो जल्दी तो खाना कहते वाना होंगे बना कि के- मीना बहुत बड़ी हो गई, ऐसा कहते होंगे बच्चे। हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके घर में स्कूटर है, गाड़ी है, अच्छा घर है, पहले उनके घर में गैस का चूल्हा था, तुम्हारे घर में नहीं था, नहीं था तब तुम्हें क्या लगता था? मोहन लगत रही से कि मोरो घर में रहती इस गैस चूल्हा, मोरो लोग लइका ला, मोर आदमी ला जल्दी खाना वाना बना के देते हैं, ऐसे टाइम में लगत रही से मोहला। अच्छा, अभी तुम्हारे घर में आ गए तो उन लोगों को क्या लगता है? अब गरीब मला गलो मिला थे, ऐसे टाइम में ओकरा मन के मन में आते पड़ोसी मन अब भी उनको ऐसे अच्छा बात नहीं कर लगता देते। होगा, है? उनको अच्छा नहीं लगता होगा ना, कि उनको लगता होगा देखो पहले हमारे घर में गैस का चूल्हा था तो हम बड़ा सीना तान के घूमते थे, अब तो ये मोदी जी ऐसा आदमी है, गरीबों को भी दे दिया, अब तो हमारी वो रही नहीं, ऐसा कहता होगा ना? नहीं सर, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे परिवार ला, हमारे गरीब मनखे मला आप मन सिलेंडर दे। अच्छा, क्या फायदा हुआ घर में गैस का चूल्हा आने से? आपको क्या लाभ हुआ? एक माँ के नाते आपको क्या फायदा हुआ? सर जल्दी खाना उना बन जाते हमारे घर, खाना उना बन गए तो जन सेवा भी कर लेता हूँ, अपन आस पड़ोस में भी बता देता हूँ कि मोला सिलेंडर मिले है, तो मोर समय घलो बचाते, मोर लोग लेकर भी समय दे पाता, मोर आदमी भी दे पाता। अच्छा, अभी चाय मांगे तो तुरंत चाय बना देती हो, मेहमान आए तो तुरंत चाय मिल जाती है, हाँ सर। है? लेकिन इससे खर्चा भी बढ़ गया होगा ना? पहले की तुलना में खर्चा बढ़ गया कि खर्चा कम हुआ? खर्चा हाँ कम हुई से सर। कम हुई। और गैस के हाँ। तो लोग और तो धुआं ऐसी भी आत रही से ऊपर। लोग ऐसा झूठ फैलाते हैं कि मोदी ने लोगों को गैस का चूल्हा दिया, पहले लकड़ी तो जंगल से लाते थे तो कोई खर्चा नहीं होता था, अब मोदी ने चूल्हा दे दिया तो लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है, गरीब कहाँ नहीं से सर, खर्चा बाहर में करेगा? नहीं सर, बाहर में जात रहे, लकड़ी छना सकेलान, घाम में धूप में निकलत रहे, ओकर ले आप मन हम अल्लाह धुआं से मिजाज दे हवा, सब चीज से हम अल्लाह मुक्ति भी मिली से, सांस ले में भी कोई तकलीफ नहीं हुई से, घर परिवार आस पड़ोस सब अच्छा माहौल चला थे सर। तो ये जो झूठ फैलाते हैं वो झूठा करते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे लोगों की बातों में कभी आना मत। अच्छा, कभी बच्चों का वजन बढ़े, बेटी का वजन बढ़े, बेटी पढ़े, इसके लिए ध्यान देती हैं क्या आप? हाँ देते हैं सर। देखिए, पहले क्या होता था, घर में लकड़ी का चूल्हा था और माँ भी कहीं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जाती थी, तो घर का सारा काम वो बेटी को दे देती थी। लकड़ी इकट्ठे करने कौन जाएगा? बेटी जाएगी। खाना कौन पकाएगा? बेटी पकाएगी। सब्जी कौन काटेगी? बेटी काटेगी। सारा बोझ बेटी पे आ जाता था।
और इसलिए बेटी पढ़ ही नहीं पाती थी। अब ये गैस का चूल्हा आ गया, समय बच गया, क्या इसका फायदा आपकी बेटी को मिलता है? हाँ मिलते सर। हाँ। पढ़ाई भी करते मोर बेटी है, अभी छोटे छोटे है सर। हाँ। आंगनबाड़ी जाता है मोर बेटी है। हाँ। और बेटा अभी दूसरी पढ़ी। अच्छा, तो आंगनबाड़ी में तुम्हें मालूम है उनका वजन करते हैं, पता है तुम्हें? हाँ वजन करते सर। तो वजन बढ़ रहा है उनका? हाँ पक्का? बढ़ा थे सर। हाँ चलिए। महू में तानी था तो महू वजन कर लेता हूँ, पर लोग लड़का मन के अपन आस पड़ोस के भी ये कर लेता हूँ। हैं? चलिए मीना जी, आपके बगल में का नाम बता दीजिए, कौन कौन है? उर्मिला सिन्हा। उर्मिला जी नमस्ते। उर्मिला सिन्हा। विमला टंडन सर। नमस्ते। तो आप हमें आशीर्वाद देंगे? जी हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपसे हाँ अनंतनाग, निवेदन है, सर। अर्जुमाना जी, आप तो रमजान का महीना चल रहा है तो बहुत सुबह 3 बजे उठ करके खाना पकाना पड़ता होगा, और लकड़ी का चूल्हा गया और गैस का चूल्हा आया तो पहले में बहुत बड़ा फर्क आया होगा। बहुत ज़्यादा सर। हाँ बताइए। जी, पहले के मुकाबले में आज बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइम बचता है, पहले तो बच्चे हम जब चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, वो खतरा रहता था। बर्तन साफ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसमें सारा दिन चला जाता था, जिससे हम एक दिन का मतलब एक टाइम का खाना भी पका नहीं पाते थे। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है, इससे हमें बहुत सहूलियतें हो गई। रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा। अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं सर। देखिए, मेरा जन्म जहाँ हुआ और मेरा जो घर है, मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे मुस्लिम परिवार है जी। और मेरे सारे दोस्त भी मुस्लिम बच्चे ही थे सब, जब मैं छोटा था। और मैं जी। देखता था कि रमजान महीने में उनके घर में बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, गरीब परिवार के ही थे, कोई बड़े मेरे दोस्त वो नहीं थे। तो उनको घर में सुबह 3 बजे उनकी माता को उठना पड़ता था, बहनों को उठना पड़ता था, और 3 बजे से वो खाने की तैयारी करते थे ताकि रोजा शुरू होने से पहले सारा काम हो जाए। जी। मैं तब तो मानता एक हूँ रो- अब गैस सिलेंडर आने के कारण ये जो माताओं बहनों को ऐसे अवसर पर जो तकलीफ होती थी, बहुत कठिनाइयों से मुक्ति मिली। आपके यहाँ तो मौसम का भी मार रहता है, लकड़ी गीली ही रहती है आपके यहाँ, तो वो तो और दिक्कत करती होगी। तो एक तो पूरा दिन रोजा रखते थे और ऊपर से फिर लकड़ियां भी शाम को ही ढूंढनी पड़ती थी, लकड़ियां ला के रखनी पड़ती थी। फिर सुबह भी 1 बजे से ही, क्योंकि सहरी का टाइम तो कभी 3 बजे भी होता है, फिर हमें 1 बजे से ही 2 बजे से ही खाना पकाना पड़ता था। ओह, तो अभी सुविधा हो गई, आधे पौने घंटे पहले करते तो हो जाता है। सर, बिल्कुल सर, वो तो बच्चे सोते भी थे तो उनको भी धुआं लगता था, खांसी से वो भी उठ जाते थे हाँ, नींद वो से तो पहले ही। बहुत परेशानी तकलीफ भी हो होती है। जाती थी, फिर बच्चों को संभालना, यहाँ से खाना पकाना सर। हम्म। शुक्रगुजार हैं। अच्छा, बच्चियों को पढ़ने में सुविधा हो गई है अभी? जी सर, वो अभी छोटी ही है मगर हो गई सहूलियत, मतलब खांसी वासी से बच गए, धुएं से बच गए, उससे काफी खुशहाली घर में आई। हम काफी वक्त दे पाते हैं, तो इसकी वजह से मैंने सिलाई का काम भी सीखा है, जिससे आमदनी भी आती है और मैं सिलेंडर भी उससे आसानी से खरीद पाती हूँ। देखिए, कश्मीर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, भगवान ने उनको बहुत बड़ी एक कौशल दिया है। उनकी उंगलियों में ऐसी ताकत है, ऐसी अद्भुत चीज़ें बनाती हैं। अब मैं मानता हूँ ये गैस सिलेंडर के कारण वो माताओं बहनों को और लकड़ी के चूल्हे में जो अपने हाथ जलाने पड़ते थे, अब उन उंगलियों का उपयोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने की ताकत है। कश्मीर की हर माँ बहन को, बेटी को ये हस्तकला का अद्भुत काम आता है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है? सर बहुत ज्यादा, आपको तो पता ही है, रमजान के महीने में हमें काफी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सहूलियतें मिली। एकदम सरल हो गया सबके लिए। हाँ, जी जी सर। शुक्रिया सर, आपकी सरकार से हम बहुत खुश हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा। आप सब में आशीर्वाद दीजिए। हाँ आपकी सरकार रहेगी। हाँ, नहीं, आपके आशीर्वाद बने रहें, हम सब मिल करके गरीब का भला करें, गरीब का भला करें।
माह रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। हम बहुत खुश मैं हैं आपका आज बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम आपकी दुआ बहुत करेंगे। मुझे सारी आपने बहनों की आशीर्वाद दुआ है दिया, आपके साथ सर। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम सबका काम है गरीब को 2 टाइम अच्छा खाना मिले, गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीब के जो नौजवान हैं उनको कामकाज का अवसर मिले, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दवाई में कोई तकलीफ ना हो। आपको मालूम होगा, और मैं चाहूँगा आप भी और बहनों को बताइए, सरकार एक जन औषधि केंद्र चलाती है। देश भर में करीब 3,500 जन औषधि केंद्र हैं। कुछ लोग हैं जो परमानेंट बीमार होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको तो रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जिसका 100 रुपये दवाई का बिल होता था, जन औषधि केंद्र में ऐसी ही उत्तम दवाई मिलती है और 20-25 रुपये में मिल जाती है। इतना बड़ा फायदा होता है। तो आपके अगल बगल में कोई भी बीमार रहते हैं तो उनको जरूर बताइए कि सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, दवाई वहीं से ले, ताकि उनका 60-70 रुपया बच जाएगा 100 रुपये में। और जो हर रोज जिनको दवाई लेनी पड़ती है, ऐसे को तो बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। तो ये काम आप जरूर कीजिए। और मैं मानता हूं कि आप इतने जागरूक हैं, इतना आपको सारी चीज़ों का पता है और आप गरीब का भला चाहते हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने आशीर्वाद दिए। सर उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसी ही कुछ सहूलियतें हम गरीबों के लिए लाएंगे सर। जरूर, आप बताते रहिए, हम करते रहेंगे। सर धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जी कौन है अब? धेमा जी, तमिलनाडु। वणक्कम वणक्कम रुद्रम्मा। हाँ बैठिए। हाँ कोई ट्रांसलेशन कीजिए, क्या बताएं यार रुद्रमा जी। सर उसका नाम है रुद्रमा, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में मेलुगलाई विलेज। हाँ बताइए, गैस का कैसा फायदा है? கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இல்ல இருக்கோம் கேஸ்க்கு என்ன ஃபைதா இருக்குது, என்ன உபயோகம் இருக்குது? விறகுல சமைச்சிட்டு இருந்தோம், இப்போ கேஸ் கொடுத்ததுனால ரொம்ப யூஸ்फुल இருக்கு சார்। पहले वो लोग लकड़ी में काम करते थे, अभी तो गैस आया तो बहुत अच्छा लगता है, उसको कुकिंग करने में आसान लग गया उसका। तो पहले लकड़ी के चूल्हे पर डोसा इडली सब बन जाता था, डोसा बनता था उस पर। முன்னாடி தோசை இட்லி எல்லாம் இல்ல சார், புகையில இரும்புல செய்யவே முடியாது சார், இப்போ ஆராமா செஞ்சு தரோம் சார்। पहले डोसा इडली सब बनने के लिए बहुत मुश्किल था उसको, अभी इमीडिएट बनने के लिए अच्छा है, पहले मुश्किल था उसको। तो मैं तमिलनाडु आऊंगा तो मुझे डोसा खाने को मिलेगा? उंगा வீட்டுக்கு வருது சார், ஒரு தோசை எல்லாம் கிடைக்கும், செஞ்சு தரேன் சார்। जरूर चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपसे मिलने का मौका मिल गया। वणक्कम। जरूर आइए। वणक्कम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है ये? असम, धेमा जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ पीछे पूरी ब्रह्मपुत्रा दिखाई दे रही है। सुबनश्री नदी। बताइए आपका अनुभव बताइए गैस कनेक्शन मिलने के बाद। मैं तिनिगरिया पंचायत পৰা আহিছো, तिनिगरिया गाँव পৰা। गैस पाई কেনেকুৱা লাগিছে নাই আপ ট্ৰান্সলেট কৰক। গেছ পাই কিনে মই এতিয়া ভাল লাগিছে। এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত দিব পৰা হৈ গৈছে, আৰু কামতো নিজৰ মানুহটোকো হাজিৰা কৰিবলৈ মই খোৱা বোৱা কৰি ধুনীয়াকে দিব পাৰিছো। इनका कहना है कि गैस जब से मिला है तभी से समय से आगे कोई भी काम कर पा रही है। तो अभी काम पे जा पा रहे, टाइम से उनका जो पति है हाजिरा करते हैं, वो दिन में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो समय से आगे जा पा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। पहले जब लकड़ी का चूल्हा था तो आप खाना पकाती थी तो खाने में समय जाता था, तो घर वाले आप लोगों पर जोर नहीं लगाते होंगे कि जाओ मजदूरी करने के लिए, तो आप बता देती हो कि नहीं अभी तो खाना पकाना है, 2 घंटे खाने में जाएगा। अब आपका समय बच गया
तो घर वाले आपको जोर से कहते होंगे चलो जाओ घर मजदूरी करो, कहीं कमा के ले आओ, ऐसा होता होगा ना? हैं? पहले होता था। हिंदी समझ आ गया है, मैंने बताया वो। हिंदी समझ में आ रही है लेकिन बता नहीं पा रहे सर। हाँ, तो ऐसा होता है, घर में झगड़ा होता है अभी? যেনেকে নাই বাৰু এতিয়া বৰ্তমান ভালে হৈ আছে, ল'ৰা ছোৱালীকো ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছে আৰু মই আকৌ হাজিৰা চাজিৰা কৰিবলৈ মানুহটোকো পঠিয়াব পৰা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ গেছ এজেঞ্চি দাদাহঁতেও ভালকে মোক কিবা কৰিছে আৰু ধেমাজিৰ পৰা। उनका मानना है अभी समय भी बच रहा है और झगड़ा वगड़ा भी नहीं हो रहा है अभी गैस के वजह से। पहले लकड़ी वकड़ी काटने के लिए दोनों को जाना पड़ता था, पहाड़ दूर है, जंगल एरिया है। अभी बच्चों को टाइम दे पा रही है, बोल रही है समय से समय के आगे सब कुछ चल रहा है बोल। अब धुआं चला गया घर में, तो घर में कोई बुजुर्ग है उसको अच्छा लग रहा है, पहले धुएं में उसको बहुत तकलीफ होती थी, ऐसा हो कोई घर में बुजुर्ग? বুঢ়া মানুহ এতিয়া আছে, মোৰ শ্বশুৰবুঢ়া এটা আছে। জুই জ্বলাবলৈ এতিয়া বৰ্তমান নাই, গেছৰ কাৰণে এতিয়া চবে ব্যৱহাৰ কৰি কিনি চবটোকে মই পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ শ্বশুৰবুঢ়া এজন আছে আৰু মোৰ। स्मोक नहीं बोले कुछ नहीं। बोल रही है कि घर में बुजुर्ग है, पहले धुआं जलता था, अभी गैस कंटिन्यू कर रही है, बोल रही है अभी धुआं का कोई सिस्टम है नहीं सर। तो अभी एकदम सब खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं? अच्छा, बच्चे पढ़ने में ध्यान देते हैं? দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চবটোকে পাৰিছোঁ কি ध्यान दे रहे हैं। दे रहे हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा अब खाना आसानी से बन रहा है, तो अब खाना बच्चों का वजन बढ़े, बेटी का वजन बढ़े, ऐसा खाना खिलाइए बच्चों को। ধন্যবাদ। नमस्ते। देश भर के एलपीजी कनेक्शन वाली सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव का उपयोग आपके जीवन में भी आना चाहिए, सिर्फ किचन में नहीं। ये सरकार आपके साथ चलना चाहती है, आपकी आशा आकांक्षाओं के अनुकूल चलना चाहती है, और इसलिए इतनी सारी योजनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी गरीब माँ बहनें, मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, ऐसे सबकी जिंदगी में कोई न कोई बदलाव आए। और मेरा अनुभव है, अगर घर में महिला को सुविधा शुरू हुई तो महिला घर के लिए सब कुछ कर देती है। और इसलिए मेरी कोशिश है, हमारी माताओं बहनों को जो कठिनाइयां हैं, चाहे शौचालय की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे घर की हो, चाहे चूल्हे की हो, चाहे खाने की हो। आपको मालूम होगा, गरीब के घर में जो एक थाली में खाना आता है ना, अगर 30 रुपये की थाली है तो 27 रुपया भारत सरकार देती है, क्योंकि हमारे गरीब को मदद मिल जाए तो गरीब अपने पैरों पर खड़े के होने की ताकत रखता है। तो ये सारी योजनाएं, आप ताकतवर बने और आप खुद गरीबी से लड़ें, तय करें कि हमारे जीते जी ये गरीबी जो का नाम हमारे सर पर लगा हुआ है वो हम मिटा के रहेंगे। हम बच्चों को और कुछ दे या ना दें, लेकिन गरीबी दे करके नहीं जाएंगे। ये अगर हर माँ बाप तय कर ले तो इस देश में से गरीबी जाने वाली ये पक्का है। और इसी के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मुझे अच्छा लगा आज देश भर की उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई, जिनके घर में कभी लकड़ी का चूल्हा, धुएं की परेशानी, वो आज सुख चैन की जिंदगी जीना शुरू किया है। ऐसी माताओं के आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।